प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल जैसे विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, उसमें भी हम लोग जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित हमारा अध्याय चल रहा था। बहुत सारे वीडियो हमारे इसमें पढ़ चुके हैं। अब हमारा आज इसमें लास्ट वीडियो होगा। तो मित्रों, हमने जो है एक दो दिन वीडियो नहीं डाल पाए, उसके लिए खेद है। हम लोग चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे कंटिन्यूस चलता रहेगा, लेकिन बीच में एक आध दो दिन गैपिंग हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। आप लोग जो है उसको एडजस्ट करिएगा, लेकिन हम लोग वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो है हमारा अध्याय बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इसके अंतर्गत हमने बहुत सारी परियोजनाओं को पढ़ लिया है। थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, जैसे कृष्णा नदी जल विवाद है, मुल्ला पेरियार बांध है, ठीक है। और इसके बाद जो है आप देखेंगे हथनी कुंड परियोजना है, फरक्का बांध से संबंधित है। तो दो चार और बचे हुए हैं, हम लोग जो है इसको कवर कर लेंगे। इसके बाद हमारा ये वाला अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जो है नेक्स्ट किसी अध्याय पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चालू करते हैं। आज हम लोग पहली वीडियो बनाएंगे कृष्णा नदी जल विवाद। कृष्णा नदी जल विवाद। तो कृष्णा नदी जल विवाद जो है कितने राज्यों के बीच में है, आपसे पूछा जा सकता है कि यह विवाद। कृष्णा नदी तो आप लोग जानते ही हैं, कृष्णा नदी है, ठीक है। तो इस नदी वाले चैप्टर में देख लीजिएगा, हम पीछे इसको बताए हैं नदी से संबंधित, ठीक है। तो कृष्णा नदी के बारे में आप लोग जान जाएंगे। तो यह विवाद किन किन राज्यों के बीच में है, इसमें यह इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कृष्णा नदी जल विवाद में कौन से राज्य शामिल नहीं है या कौन से राज्य शामिल हैं। तो ऐसा करके पूछा जा सकता है, केवल आप नोट कर लीजिए कि इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है, ठीक है। तो आप इसमें नोट करेंगे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य विवाद है, ठीक है। किसके मध्य विवाद है? तो इन चार राज्यों को आप लोग याद करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इन्हीं के बीच में यह विवाद चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एक मुल्ला पेरियार बांध पर। मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार बांध, ठीक है। मुल्ला पेरियार बांध जो है, ये आप देखेंगे ये केरल में है, ठीक है। ये केरल में देखेंगे, इडुक्की है, इडुक्की एक जिला है। और वहीं पर जो है पेरियार नदी है, उसी पर ये बांध बनाया गया है। विवाद क्या है? बांध तो बनाया गया है ये केरल में, लेकिन इसके जल का अधिकतम उपयोग जो है कौन करता है? तमिलनाडु करता है, ठीक है। तो इसके में जो है बांध की ऊंचाई को लेकर के थोड़ा सा जैसे पुराना हो चुका है, अब इसमें नवीनीकरण करना चाह रहा है केरल। इसकी वजह से और तमिलनाडु चाह रहा है कि अभी इसमें कोई नवीनीकरण ना किया जाए, तो इस वजह से जो है इसमें विवाद पैदा हुआ है, ठीक है। तो किसके ये बांध कहाँ बना हुआ है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग नोट करेंगे, यह बांध केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर है। किस नदी पर है? तो आप बता दीजिएगा कि ये पेरियार नदी पर बना हुआ है, ठीक है।
विवाद किसके किसके बीच में है, तो विवाद को भी आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। यह केरल व तमिलनाडु के मध्य विवादित है। केरल व तमिलनाडु के मध्य क्या है, विवादित है। ठीक है, इसे अगर आप देखेंगे, जैसा कि हमने बताया कि ये नदी बांध जो है काफी पुराना है, जर्जर हो चुका है। ठीक है, इसकी वजह से जो है इसको टूटने की संभावना है, तो इस वजह से इसको नवीनीकरण किया जाना जरूरी है। लेकिन जो है तमिलनाडु जो है इस पे विवाद कर रहा है, इस वजह से है। तो ये जो है आप देखेंगे कि 1895 में इसे बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था, 1895 में बनाया गया था। इस बात को इसमें आप लोग नोट करेंगे। तो इसके जल का उपयोग कौन करता है, तो जल का उपयोग अभी हमने बताया कि इसके जल का उपयोग तमिलनाडु करता है। इसके जल का उपयोग तमिलनाडु करता है। इसके जल का उपयोग कौन करता है, तमिलनाडु करता है। तो आपने जो है स्थिति को समझ लिए होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार बांध का संबंध कहाँ से है, तो आपको इडुक्की भी ऑप्शन में हो सकता है, पेरियार नदी भी हो सकता है, केरल भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर जो है इस चीज को जानते रहेंगे। किसके मध्य विवाद है, केरल और तमिलनाडु के मध्य में विवाद है। बांध कब बनाया गया था, तो 1895 में बनाया गया था। इसके जल का उपयोग कौन करता है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु इसके जल का उपयोग करता है। तो आप लोग जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद जो है यमुना नदी जल विवाद। यमुना नदी जल विवाद। यमुना नदी जल विवाद किसके किसके बीच में है, तो आप देखेंगे कि ये जल विवाद जो है हथनी कुंड परियोजना को लेकर के है। ठीक है, हथनी कुंड बैराज है, उसी बैराज को लेकर है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में है। ठीक है, हथनी कुंड बैराज को लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य विवाद। ठीक है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मध्य जो है ये विवाद बना हुआ है हथनी कुंड परियोजना को लेकर के, यमुना नदी जल विवाद। ठीक है, तो यमुना नदी जल विवाद करके पूछा जा सकता है कि किसके किसके बीच में है, किसी को जल। और फरक्का बांध, फरक्का बांध परियोजना फरक्का बांध परियोजना। ठीक है, यह किस नदी पर बनाया गया, कहाँ बनाया गया, तो आप कहेंगे कि ये जो है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में बनाया गया। ठीक है, इसे गंगा नदी, ठीक है, भागीरथी भी हो सकता है, भागीरथी पर पश्चिम बंगाल बनाया गया। ठीक है, इसे जो है पश्चिम बंगाल में बनाया गया है, इस चीज को जानते रहिए। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि हमने बताया था, जब नदी वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि गंगा नदी जब है यहाँ आती है पश्चिम बंगाल। ठीक है,
बिहार से पश्चिम बंगाल में जब गंगा नदी आती है तो वहाँ पे जो है एक वितरिका के रूप में जो है दक्षिण की तरफ चली जाती है। उस वितरिका का क्या नाम है? तो हमने बताया था वहाँ हुगली नदी, ठीक है, हुगली नदी। और फिर जो है आगे एक नदी तो आगे बढ़ी जाती है जो बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश में। अच्छा, ये बताना हमको कमेंट करके बताइएगा कि जो बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो उसे वहाँ किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको आप कमेंट करके बताइए। उसकी एक शाखा फिर मेन वाली जो शाखा होती है उसकी चली जाती है कहाँ पे? बांग्लादेश में चली जाती है। वहां पर भागीरथी या गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, इसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और रही बात अब यहाँ पे इस बात को जो है एक इधर क्या जो पश्चिम बंगाल में, ठीक है, तो वहां पे जो है पश्चिम बंगाल में एक वितरिका के रूप में जिसे हुगली नदी नाम दिया गया है। हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता शहर स्थित है। उसमें जो है सिल्ट की समस्या होती थी, ठीक है। तो इस बांध के बनने की वजह से उसमें सिल्ट की समस्या जो है, सिल्ट माने गाद होता है, ठीक है, तो उसमें गाद की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती थी। लेकिन बांध बनाने की वजह से अब जो है उसमें गाद की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सका है, ठीक है। इस पॉइंट को भी इसमें नोट कर सकते हैं। इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो हुगली नदी में सिल्ट या गाद की समस्या पर नियंत्रण हो सका, ठीक है। इसमें जो है क्या हो सका, हो सका है। इसमें जो है इसमें नियंत्रण हो चुका है। इसके जो उसमें सिल्ट गाद होता था वहां पे जमा हो जाता था, ठीक है। इससे जो है नदी में काफी जल जो है प्रवाहित नहीं हो पाता था, बड़ी समस्या होती थी, ठीक है। लेकिन जब से ये बांध बन गया है, बांध बनने की वजह से अब इस समस्या से काफी नियंत्रण कर लिया गया है। अब इसके बाद जो है एक चीज और इसमें बांध बनने के से और फायदा हुआ है। फायदा ये है कि गर्मी के दिनों में जो है प्रायः सूख सी जाती थी। लेकिन बांध की वजह से जो है अब हुगली नदी में जो है गर्मी के समय में भी जल पर्याप्त मात्रा में बना रहता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। गर्मी के मौसम में हुगली जल का प्रवाह, जल का प्रवाह बना रहता है, ठीक है, बना रहता। यहाँ पर जो है जल का प्रवाह बना रहता है। तो रक्का बांध से ये हमें फायदा हुआ है, ये हमारे बेनिफिट्स हैं, इनको जो है आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि अक्सर प्रश्न में ये पूछा गया है कि फरक्का बांध जो है वो कहाँ बना हुआ है। तो फरक्का बांध जो है वो आप लिखेंगे पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। वो भी आप देखेंगे कि ये बताया कि भागीरथी नदी या गंगा नदी में जहाँ से हुगली नदी जो है वितरिका के रूप में, अगर मैप पे बताए तो मैप में देखेंगे कि मान लीजिए ये है गंगा नदी जा रही है, यहाँ पे मान लीजिए पश्चिम बंगाल वाला ये पूरा एरिया पश्चिम बंगाल का है। यहीं से जो है ये हुगली नदी है, ठीक है, इसको हुगली नदी कहेंगे। और ये जो है भागीरथी नदी है, आगे निकल गई, या ये भी भागीरथी नदी है जिसे आपने गंगा नदी कहा। यहीं पे जो है इस बांध को, सॉरी, यहाँ पे जो है इस बांध को बनाया गया है, ठीक है, इसी के बांध को बनाया गया है। तो इसका जो है आप लोग एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एक कावेरी जल विवाद भी आप लोग कर लीजिए, एक लाइन है, कावेरी जल विवाद।
तो कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच में है? तो कावेरी जल विवाद आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी चर्चा भी रहता है, कावेरी नदी जल विवाद, ठीक है। तो ये किन किन राज्यों के बीच में है? तो आप देखेंगे कि उसमें जो है आप देखेंगे कर्नाटक है, ठीक है, केरल है, तमिलनाडु है और पुदुचेरी है। तो चार राज्यों के बीच में और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच में इसका विवाद चलता रहता है। यह विवाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी मध्य। तो ये है केरल, ठीक है, ये केरल और पुदुचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब राज्यों के मध्य में जो है ये विवाद बन हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट को जो है आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद नदियों के संबंध में कुछ, नदियों के संबंध में जो है कुछ पड़ोसी देशों के साथ समझौते हुए हैं, तो हम उनको जो है उनका वर्ष कब रहा है, ठीक है, इस चीज को नोट करेंगे। हालांकि इसमें हम लोग ज्यादा नहीं नोट करेंगे, बस इतना हमें नोट करना है। जैसे कुछ पड़ोसी देश हैं, जैसे अभी आप सिंधु नदी तंत्र को ही देख लीजिए, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु समझौता हुआ है, ठीक है, तो पाकिस्तान से हमारा सिंधु समझौता हुआ है, तो उस चीज को हम नोट करेंगे, ठीक है। जैसे 1960 में जो हुआ था तो सिंधु समझौता। इसी तरीके से बहुत सारी नदियां हैं, नेपाल से हमने समझौता किया है, इस चीज को यहाँ पे नोट करेंगे। तो इसको जो है आप लोग इसका नोट कर लीजिए, फिर अलग से हम इसको नोट करते हैं। तो इसमें हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, नदियों के संबंध में, नदियों के संबंध में पड़ोसी देशों के साथ समझौता या संधि, पड़ोसी देशों के साथ समझौता या संधि, ठीक है। तो कौन से देश है? जैसे नंबर एक करके यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, जैसे शारदा, पहला लिखेंगे शारदा, शारदा ये इसी को जो है महाकाली, महाकाली शारदा संधि, ठीक है, कब हुआ था? तो यहाँ पर 1996 में, ठीक है, 1996 में हुआ था, ठीक है, 1996 में किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और नेपाल, भारत प्लस नेपाल के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है। किसको लेकर हुआ था? तो पंचेश्वर बहुउद्देशीय बांध को लेकर हुआ था, ठीक है, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। तो चीजों को समझ रहे हैं आप लोग कि शारदा या महाकाली संधि कब हुई थी? तो 1996 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो भारत और नेपाल। क्या कारण था? तो पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर के जो है ये समझौता किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे दूसरा, कोसी, कोसी, कोसी संधि, कोसी नदी है, कोसी संधि जो है आप देखेंगे 1954 में हुआ था। ये भी किसके किसके बीच में हुआ था? ये भी जो है भारत और नेपाल के बीच में, भारत प्लस नेपाल के बीच में हुआ है, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में ये कोसी बैराज को लेकर के हुआ था, ठीक है। अगर बात करें फिर इसी तरीके से आप देखेंगे गंडक है,
गंडक संधि है, ठीक है। गंडक संधि भी 1954 में हुई थी। किसके किसके बीच में? ये भी भारत प्लस नेपाल में, ठीक है। गंडक परियोजना को लेकर हुआ था। यहाँ पे यहाँ पे नोट कर सकते हैं कोसी बैराज, ठीक है। यहाँ पे कोसी बैराज को लेकर हुआ था। यहाँ गंडक परियोजना को लेकर हुआ था, या गंडक पर बैराज कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गंडक नहर भी है, ठीक है। इस चीज को लेकर के हुआ था, इस नोट कर ले। और एक जो है आप देखेंगे, चौथा वाला लिख लीजिए, गंगा संधि। गंगा संधि ये कब हुआ था? ये भी 1996 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत प्लस बांग्लादेश, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। भारत और बांग्लादेश किसके लिए हुआ था? यहाँ पे फरक्का बांध, ठीक है, फरक्का बांध, ये मामला फरक्का बांध से संबंधित था, उधर के लिए हुआ था। एक और नोट करेंगे, सिंधु वाला, सिंधु नदी प्रणाली समझौता, ये कब हुआ था भाई? 1960 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो भारत प्लस पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इस चीज को यहाँ पे नोट करेंगे। सिंधु नदी प्रणाली से संबंधित है, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। ये सिंधु नदी तंत्र या सिंधु नदी प्रणाली से संबंधित है। इस चीज को जो है आप लोग विधिवत जो है समझ लीजिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंधु नदी में हमने बताया था कि सिंधु नदी तंत्र के तहत जो है कुल मिलाकर सिंधु को लेकर सॉरी सिंधु को लेकर के जो है 6 नदियों का है, ठीक है। तो ऊपर की 6 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, ठीक है। ऊपर की 3 नदियां और नीचे की रावी, ब्यास, सतलज। यहाँ पे बताया गया था कि सिंधु नदी के इस समझौते में जो है ऊपर की 3 नदियां, मतलब सिंधु, झेलम, चिनाब, इनके 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा, 20% जल का उपयोग जो है भारत करेगा, ठीक है। ये समझौता हुआ था। और नीचे नीचे की नदियां मतलब रावी, ब्यास, सतलज, इनके 80% जल का उपयोग भारत करेगा और 20% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। यही समझौता जो है 1960 में सिंधु नदी तंत्र प्रणाली या समझौता के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। इन चीजों को जो है आप लोग नोट कर लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ जल संसाधन के संगठन बनाए गए हैं, ठीक है। उन चीज को हम लोग यहाँ पे संगठन या संस्थाएं को हम यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। प्रमुख जल संसाधन संगठन या संस्था, जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है यहाँ चीज को जो है इतना नोट कर लीजिए, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इनका जो है आप लोग संवर्ष और उनकी मुख्यालय कहाँ है, ये चीज आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो प्रिय मित्रों, आज हम लोगों ने काफी चीजों को देखा। हम लोग जो है अपने क्लास को यहीं पर ध्यान देंगे। हम लोग मिलते हैं एक नए बेहतर क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।